वेलकम टू पीएससी वे। आज इस वीडियो में हम संगीत घराने, समारोह, संग्रहालय एवं मेलों के बारे में चर्चा करेंगे। यह हमारा एमपी जीके की पुस्तक का 37वां लेक्चर होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो प्रमुख हमारे जो वाद्य यंत्र हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे मादर। मादर क्या होती है? आकार इसका ढोलक के समान होता है, बस ढोलक में क्या होता है, बीच में उभार होता है, इसमें बीच में उभार नहीं होता है। और मुख्य रूप से इसका जो कर्मा नृत्य व अन्य जनजातियों द्वारा नृत्य व गायन किए जाते हैं उसमें मादर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में हम देखें दफड़ा या चांग। यह लकड़ी का एक व्यासाकार गोल होता है, उस पर क्या बनाया जाता है, चमड़े की परत चढ़ाई जाती है और इसे कंधे पर रखकर बजाया जाता है। जो टफली टाइप की होती है जिसे बजाते हैं हम। उसका तो बीने लौकी का बीच वाला जो तुमरा होता है उसमें आसपास में धातुएं लगाकर, और इसमें जो बांसुरी होती है उसको भी लगा दिया था बांसुरी टाइप का, और जो बजाई जाती है। अब देखो सब जो सफ़ेरा वगैरह होते हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद ढोलक और मृदंग क्या होता है, एक तरफ से थोड़ा उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, दूसरी तरफ कम होती है, और ये बीच में चौड़ा होता है और दोनों तरफ इसमें लगभग समान और थोड़ी कम दिखाई देती है। जब हमारे यहाँ पर देखो जो राई बघेलखंड में गाई जाती है तो उसमें मृदंग ढोलक का प्रयोग किया जाता है, और जो बुंदेलखंड में राई गाई जाती है उसमें मृदंग का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बांसुरी क्या होती है, एक तरफ से हम फूंक मारते हैं, उस दूसरी तरफ मतलब अन्य छेद होते हैं, उस पर उंगलियां रख के हम इसमें बजाते हैं। भाई इकतारा क्या होता है, इकतारा में एक तंबूरा होता है, उसमें दूसरी तरफ एक तार होता है बस इसमें, और दूसरी तरफ यहाँ लगा रहता है, इसलिए इसे इकतारा कहते हैं। जो भरतनी गायन वाले व्यक्ति हैं वो इसका प्रयोग करते हैं। भाई हम बात करें टिमटिमी या टिमकी। ये क्या होती है, जो छोटी सी जो नगाड़े का छोटा सा रूप होता है, छोटा वाला रूप, या बट बोलते हैं ढोलक के जो दोनों तरफ के अलग अलग वो होते हैं उनको काट कर रख लिया जाता है। जब बजाई जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, टिमकी बोलते हैं। तो होली या विवाह के अवसर पर बजाई जाती है। ये वही है, लकड़ी के खोखले भाग पर चमड़ा की परत लगा दी जाती है। तो ये सब। उसका खंजरी क्या होती है, ये धातु की बनी रहती है और इसमें बीच में छोटी छोटी चनरियाँ लगी रहती हैं, जो ऐसी झांझ लगी रहती हैं और ये आपस में टकराती हैं, बजती हैं। इसमें क्या, और बीच में ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे पतली सी चमड़े की परत व झिल्ली होती है, मर्द दी जाती है, तो इसके कारण बजती है, तो बहुत ही मधुर ध्वनि आती है। उसके नगाड़ा क्या होते हैं, जो तबला होते हैं, तबले का बड़ा रूप, तबले को हाथ से बजाया जाता है और इनको डंडों से बजाया जाता है, डंडों से बजा। झांझ क्या होती है, जब आपने देखा होगा जब कीर्तन वगैरह करने जाते हैं तो झांझें मात्र बजाई जाती है। ये आपस में जो अपनद होते हैं आपस में टकरा कर बजते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। अलगोजा क्या होता है, जब दो बांसुरियाँ एक को जोड़ दिया जाता है और एक ही उनकी फूंक मारने की जगह बना दी जाती है, तो उनको क्या बोलते हैं, अलगोजा बोलते हैं। बांस की बनी हुई एक विशेष सहज होता है, बांसुनुमा होती है, बांसुरी नुमा होती है, और हवा से फूंक कर बजाई जाती है। अब इसका तो मोहरी क्या है, मोहरी कुछ नहीं होती है, जो हमारी सहनाई होती है उसी का जो जनजातीय वर्जन है वो हमें मोहरी देखने को मिल जाता है। प्रादेशिक आंचलिक रूप पर होता है, विवाह के अवसर बजाई जाती है। खड़ताल क्या होती है, इसमें उंगलियां फंस जाती हैं, बीच में झांझ टाइप की लगी रहती हैं और आपस में दोनों हाथों में अलग अलग होती हैं, और ऐसे हाथों खोलते बंद करते हैं तो इसलिए झांझर बजती है। ये लिखा हुआ है। पड़वानी इसमें इस्तेमाल किया जाने वाला है और हाथों में उंगलियां इसमें फंस जाती हैं। उसके बाद में हम बोले चिंकारा क्या होता है, चमर पात्र लकड़ी व इस्पात से बना हुआ एक तंबयुक्त वाद्य यंत्र होता है। मध्य प्रदेश व राजस्थान में इसका प्रयोग किया था। ताशा क्या होता है, ऐसा पेट के सामने बांध लेते हैं और ऐसे बजाते हैं इसको। इसमें केवल एक ही वो होता है और पेट पर से बांध के बजाते हैं। उसके बाद गुदुम क्या होता है, 12 सिंगा का सींग लगा रहता है, इसलिए इसको गुदुम कहा जाता है। और एक कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई नुमा आकार पर चमड़ा मरकर इसे तैयार किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं जनजातीय वाद्य यंत्र हैं, जैसे अवनद, धनबाद, स्वर व तंतु। अवनद क्या होता है, जिन्हें आपस में टकरा कर बजाया जाता है, तो उनको क्या बोलते हैं, हम अवनद बोलते हैं, जैसे कि टिमकी, मादर, बाजा व नगाड़े। उसके बाद फिर डंडे से बजाया जाता है। और धनबाद क्या होता है, जिन वाद्य उनको ताल मिलाने पर बजाए जाते हैं, जैसे मंजीरा, खड़ताल, थिमसी, चुटकी व झांझ आदि। स्वर क्या होता है, जिन्हें फूंक मार कर बजाए जाते हैं, तो पवई व भुगड़ू जो कोरकू है वो बांसुरी व ससुर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। बाद में हम बात करें तंतु वाद्य यंत्र क्या होते हैं, जिन पर एक तारा जैसे आपने देखा होगा और लकड़ी एक बांस व धातु पर तार लगे रहते हैं, जैसे कि बाना का प्रयोग होता है। अब हम देख लेते हैं हमारे जो प्रमुख जो मध्य प्रदेश के जो संगीतकार हैं उनका प्रमुख कौन कौन से उनसे संबंध रहा है गायन विधा वगैरह से। तो जो हमारे केशव नारायण आपटे जी थे तो ध्रुपद गायन से संबंधित थे। कव्वाल मोहम्मद, हद्दू, नत्थू खां, इन्हीं के कारण से मध्य प्रदेश की जो ग्वालियर शहर है उसको शायद वो उसकी संगीत की नगरी का वो दिया था। ख्याल गायन में कार्य करते थे। नाना साहब पैन से मृदंग वायक व फखावस को बजाते थे या फिर उसका प्रयोग करते थे। मुराद खान जी तो ये बीड़ा वादक थे। बैरम खां डांगर तो ये हमारे इंदौर से संबंधित थे और इनके द्वारा ध्रुपद व धमार गायन में
प्रमुख उनको उपलब्धियां हासिल थीं। और उन्हें सखाराम पंत जी तो मादक वादक थे। वहीं माधवराव चौधुले जी तो हारमोनियम वादक के रूप में देखे जाते हैं। वहीं कृष्णराव पंडित जी थे हमारे सितार वादक थे। विलायत खां जी सितार वादक थे। किरण सदाशिव देशपांडे जी तबला वादक थे। इसके साथ अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, ये ग्वालियर वाले अमजद अली हो गए, अलाउद्दीन जी मेहर बैंड के संस्थापक हो गए, ये सरोद वादक थे। वहीं उस्ताद आमिर खान इंदौर के ख्याल गायकी में संबंध थे। वहाँ राजा भैया पूंछ वाले ये ग्वालियर से संबंधित थे और ठुमरी और ध्रुपद में इनका प्रमुख स्थान हमें देखने को मिल जाता है। अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख जो संगीत घराने हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक ग्वालियर घराना, सोनिया घराना, इंदौर घराना व रायगढ़ घराना हमें देखने को मिल जाता है। हमारा मैयर घराना का संबंध किससे है, तो ये संगीत का क्षेत्र जो उत्तरी भागों में फैला हुआ था। जो मैयर के अलाउद्दीन खान थे उनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। मैयर के राजा ब्रजनाथ अलाउद्दीन खान ने अपना गुरु बनाकर मैयर लाए थे, अपना गुरु बनाकर लाए थे, जो ब्रजनाथ जी वहाँ के शासक थे उन वो। और इस घराने के प्रमुख संगीतकार रविशंकर, निखिल बनर्जी व शरण सानी जी, रानी जी हमें देखने को मिल जाती हैं। ग्वालियर घराने के बारे में बात करें हम तो ये सबसे पुराने ख्याल घरानों में से एक था। ध्रुपद व ख्याल दोनों ही ग्वालियर में विकसित हुए थे। इन घराने को मुगल बादशाह अकबर का संरक्षण प्राप्त था। कहाँ से प्राप्त था इनको संरक्षण, तो अकबर से यहाँ इन्हें संरक्षण प्राप्त था। नाथन पीर बख्श को ग्वालियर को घराने का, जो नाथन पीर बख्श जी थे ये उनको ग्वालियर घराने का जनक कहा जाता है। वहीं उस्ताद हत्सू खां और उत्सू खां को ग्वालियर घराने के संगीतज्ञ थे। और ग्वालियर को ख्याल गायकी का आगमन लखनऊ के कव्वाल मोहम्मद खान के आगमन से हुआ था। ग्वालियर में पहले ख्याल गायकी नहीं थी और जो वहाँ के जो कव्वाल थे मोहम्मद खान उनके आगमन से यहाँ पर देखा जाता है मुख्य रूप से। अब देखते हैं हम सोनिया घराना। सोनिया शब्द भारतीय शास्त्रीय संगीत के जो जनक थे तानसेन से संबंधित था। हालांकि तानसेन ग्वालियर घराने से भी संबंध रखते थे। तानसेन संगीत विद्यालय के अनुयायी व्यापक रूप से सोनिया घराने के अनुयायी के रूप में माने जाते हैं। वहीं सितार के 17 झरोकों के होने की इस घराने की प्रमुख शैली व विशेषता थी। सितार से जो 17 झरोखे यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। कोई पूछ ले 17 झरोखे सितार के कहाँ देखने को मिलते हैं, सोनिया घराने में। इंदौर घराने के बारे में बात करें हम, इंदौर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुख्य घरानों में से एक था, जिसकी स्थापना आमिर खान जी के द्वारा की गई थी। आमिर खान एक प्रसिद्ध गायक शिष्य पंडित अमरनाथ, इनके शिष्य देखें अलग हम शंकर लाल मिश्र, कंकड़ा बनर्जी व पूर्वी मुखर्जी देखने को मिल जाते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार सुल्तान खां सारंगी वादक इंदौर घराने की निगरानी में अपने संगीत को विकसित किया था। अब हम बात करते हैं रायगढ़ घराने के बारे में। यह घराना कथक नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध था। जो यहाँ के प्रमुख कलाकार राजा चक्रधर सिंह व कार्तिक राम हमें देखने को मिल जाते हैं। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह और संग्रहालयों के बारे में। अब सबसे पहले हम बात करें ग्वालियर जो तानसेन समारोह के बारे में। तो तानसेन समारोह जो 2025 में हुआ था वो कौन सा हुआ था, तो 101वां देखने को मिलता था। प्रारंभ कब से हो रहा है ये, हमारा 1924 से। यह मुख्यतः दिसंबर माह में होता है, ग्वालियर में है। और इन्हें यहाँ पर तानसेन समारोह में जो पुरस्कार होता है तानसेन पुरस्कार, उसकी भी घोषणा की जाती है। अब बोलते हैं जो हमारा खजुराहो समारोह होता है उसको नटराज उत्सव के नाम से जाना जाता है, जो अभी 2026 में देखने को मिला। तो हमें 101वां देखने को मिला। 1975 से ये चला आ रहा है, 7 दिवसीय देखने को मिलता है। और 2025 में इसका नाम बदलकर नटराज समारोह कर दिया गया है। और वहीं पे ये देखो 101वां अभी आयोजित किया गया 2025 में, और 51वां हमारा 2025 में, और अभी हमें 52वां खजुराहो महोत्सव अभी आयोजित किया गया था 2026 में। मालवा उत्सव के बारे में हम बात करें तो 2025 में इंदौर में हुआ था मालवा उत्सव। तो ये 7 दिवसीय होता है। उज्जैन, मांडू व इंदौर में बारी बारी से आयोजित किया जाता है। वर्तमान में इंदौर शहर में आयोजित किया गया था। निमाड़ के बारे में बात कर लें तो निमाड़ जो देवी अहिल्याबाई किला परिसर है उसमें हर साल 3 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। ये मुख्य रूप से कहाँ होता है, महेश्वर है। महेश्वर कहाँ आता है, खरगोन में। तो कई बार ऑप्शन में महेश्वर खरगोन दोनों लिखे रहते हैं, लेकिन हमें महेश्वर लगाना चाहिए। और इसी समय पर देवी अहिल्याबाई सम्मान भी दिया जाता है। लोकरंग समारोह के बारे में बात करें हम तो ये भोपाल में प्रतिवर्ष 5 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। आदिवासी लोक कला अकादमी के द्वारा यह संस्कृति प्रदर्शित की जाती है। भोपाल में आयोजित होता है। कालिदास समारोह 1958 से प्रारंभ है। कहीं कहीं 1958 कहीं से 1957 भी देखने को मिल जाता है, लेकिन 1958 मान के चलिए 7 दिवसीय होता है। कालिदास पुरस्कार वितरण इसमें किया जाता है। और 2025 में हमें ये नवंबर में देखने को मिला था। और कौन सा हुआ था, 67वां देखने को मिला था। वहीं देखें हम मांडू महोत्सव के बारे में तो मांडू में आयोजित होता है, 5 दिवसीय होता है। और मांडू में हो रहा है तो मांडू के 2025 में ये
दिसंबर में प्रस्तावित रहा। वहीं तक अलाउद्दीन खां मैयर सतना में होता, मैयर करिए अकेला, सतना मत याद रखिए क्योंकि अभी स्वयं में जिला बन चुका है। मैयर का जो मदीना भवन है वहाँ अलाउद्दीन समाधि स्थल रही है, यहीं पर उनके सम्मान में ये आयोजित होता है। और इसी समय पे इनसे जुड़ा हुआ जो सम्मान भी होता है वो भी प्रदान किए जाते हैं। और 51वां कब आयोजित किया गया था? 2025 में 51वां अलाउद्दीन समारोह आयोजित किया गया था। अब हम बात करें तुलसी उत्सव रघुनाथ कथा समारोह, कहाँ पर होता है ये? चित्रकूट में। कहाँ पर? सतना में। उसके बाद तुलसीदास अकादमी द्वारा धनतेरस से दीपावली तक चित्रकूट में मंदाकिनी के तट पर यह आयोजित किया जाता है। उसके साथ में हम बात करें हम रामलीला समारोह के बारे में, तो ये भोपाल में आयोजित होता है। देश के, अगर कोई पूछ रहे हैं ना कि राम संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये भोपाल में ही स्थापित किया गया है। देश की विभिन्न राज्यों की रामलीला मंडलियों की सहभागिता से भोपाल में अक्टूबर माह में ये आयोजित होता है। वहीं देखें उस्ताद आमिर खां समारोह, तो किससे जुड़े हुए थे ये? इंदौर घराने से। तो इंदौर में आयोजित होता है। संगीत साधक आमिर खां की स्मृति में अलाउद्दीन खां अकादमी द्वारा, किसके द्वारा? अलाउद्दीन खां अकादमी द्वारा संगीत एवं गायन समारोह आयोजित होता है। टेपा, टेपा कहाँ होता है? उज्जैन में होता है। हास्य व्यंग्य समारोह है। और प्रतिदिन मूर्ख दिवस जो होता है 1 अप्रैल होता है, अप्रैल फूल डे, उसके दिन यह भारतीय टेपा समारोह का आयोजन किया जाता है। उसके बाद में हम देखें दुर्लभ वाद विवाद कहाँ होता है? तो उज्जैन में आयोजित किया जाता है। इसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा में, और हिंदी साहित्यकारों से जुड़ा हुआ है। वहीं ध्रुपद समारोह के बारे में बात करें, ध्रुपद विधा का बढ़ावा देने के लिए समारोह का आयोजित कहाँ पे होता है? भोपाल में किया जाता है, किंतु 2021 में ये ग्वालियर में भी आयोजित किया गया था। बालकृष्ण रमीन जी समारोह, तो ये कहाँ होता है? शाजापुर में देखने को मिल जाता है। 1982 से ये प्रारंभ किया गया था और 8 दिसंबर को यह बालकृष्ण रमीन समारोह देखने को मिल जाता है। वहीं हम देखें कि जो दिल्ली उत्सव है, हमें दिल्ली उत्सव मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ होता है? दिल्ली में होता है। कब से प्रारंभ किया गया? 1982 से किया गया। ये मध्य प्रदेश की संस्कृति से अवगत कराता है लोगों को। और 12 से 14 दिसंबर को दिल्ली में जो मध्य प्रदेश भवन है नई दिल्ली में, वहाँ आयोजित किया गया था। अब हम बात करें ओरछा उत्सव के बारे में, तो कहाँ होता है? निवाड़ी में होता है। जो बुंदेलखंड के कलाकार हैं उनके द्वारा नृत्य व गायन किया जाता है। सुमिद्र गौरी चौहान, तो ये जबलपुर में मनाया जाता है। 1982 से किया जा रहा है। जो कवित्री जो सुमिद्रा कुमारी चौहान का समारोह जबलपुर में आयोजित होता है। विभिन्न प्रकार के जो साहित्यकार कला यहाँ विशेषज्ञ अपने कार्य में भाग लेते हैं, अपने कार्यों से जुड़े हुए। पद्माकर समारोह, तो ये कहाँ है? हमारा सागर में है। ये हमारा मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित होता है। प्रमुख साहित्यकारों द्वारा काव्य पाठ व वादन किए जाते हैं। उसके अंदर गमक महोत्सव भोपाल में आयोजित होता है। गमक महोत्सव का आयोजन जनजातीय संग्रहालय एवं रविंद्र भवन है हमारा, तो उसके संयुक्त रूप से किया जाता है। 2 दिवसीय महोत्सव रहता है। भोजपाल महोत्सव यह भोपाल में आयोजित होता है। नवंबर दिसंबर में 2015 से निरंतर आयोजित किया जा रहा है। उसके बाद में है हमारा भोज समारोह। भोज समारोह कहाँ हो रहा है? धार में आयोजित होता है। 2 दिवसीय रहता है। उसके अंदर चैत्यागिरी, जो चैत्यागिरी है महोत्सव, ये कहाँ होता है? सांची में होता है। ये चैत्यागिरी महोत्सव बौद्ध भिक्षुओं व अनुयायी इसमें शामिल होते हैं। लोक रंजन समारोह, जो लोक रंजन है वो खजुराहो में होता है। लोक रंजन समारोह निरंतर आदिवासी कलाकार इसमें भाग लेते हैं। अन्य समारोहों के बारे में बात करें हम, जैसे कि महुआ महोत्सव, तो कहाँ आयोजित किया गया? तो हमें भोपाल में देखने को मिल गया 2025 में। वहीं पुतल समारोह भोपाल में देखने को मिल गया। महामोदी जो महोत्सव है हमारा नवंबर 2025 में हमारा सांची में देखने को मिला। वहीं अंतर्राष्ट्रीय रामलीला उत्सव तो हमें भोपाल में देखने को मिल गया। आगे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख संग्रहालयों के बारे में। तो केंद्र, इसमें एक राज्य के संग्रहालय होते हैं हमारे और एक केंद्र के संग्रहालय होते हैं। तो हम बात करें जो हमारे केंद्रीय संग्रहालय हैं उनके बारे में, तो जो केंद्रीय संग्रहालय में है इंदिरा गांधी संग्रहालय, 1977 में इसकी स्थापना होती है। 21 मार्च 1977 को दिल्ली के बहावलपुर हाउस में खोला गया था, किंतु दिल्ली में पर्याप्त जमीन व स्थान के अभाव होने के कारण इसे 1979 या फिर 1985 में भोपाल ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसका उद्देश्य वही है, भारत की लोक कला, अनुसूचित जाति जनजाति के आधार पर मानव विकास और मानव सभ्यता के विकास को देखो कहानियों को या इसमें बताया जाता है। जो हमारा मानव संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है 1977 में इसकी स्थापना की गई थी नगर लेकिन भोपाल कब लाया गया? 1985 में। उसके बाद में हम बात करें केंद्रीय संग्रहालय के बारे में, इंदौर में हुआ 1923 में इसकी स्थापना की। होलकर शासन से जुड़े हुए जो नर रत्न मंदिर के नाम से जाना जाता है वो यहाँ पे स्थापित आपने देखा होगा, जो जू के पास में बना हुआ है वही केंद्रीय संग्रहालय है। और इसमें जो केंद्रीय संग्रहालय में जो इंदौर यूरोपीय चित्र भी आश्रय प्रदान किया गया है। उसी के साथ में हम बात करें जो सांची पुरातत्व संग्रहालय है, 1919 में सर जॉन मार्शल द्वारा वर्तमान में सांची पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की गई। इन्होंने इस ग्रंथ मोन्यूमेंट्स ऑफ सांची को प्रकाशित किया गया था। ग्रंथ था उनका, उसको उन्होंने
प्रकाशित किया गया था। उसके बाद GIS भू विज्ञान संग्रहालय कहाँ है, तो ये हमें ग्वालियर में देखने को मिल जाता है, भारत का पहला भू विज्ञान संग्रहालय। जैसे ही आप ग्वालियर के किले के अंदर एंटर होगे ना, तो वहाँ पर ये जो भू विज्ञान संग्रहालय बना हुआ है आप देख सकते हैं, वहाँ पे गुजरी है एक तरीके से, वहीं उसके आसपास में बना हुआ है। वहीं देखें अब हम राज्य के द्वारा जो संचालित किए जाने वाले संग्रहालय उनके बारे में, तो राज्यों द्वारा कौन कौन से हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश राज्य संग्रहालय भोपाल में एडवर्ड संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1909 में सुल्तान जहाँ बेगम द्वारा एडवर्ड संग्रहालय के नाम से की गई थी। और राज्य संग्रहालय में मध्य प्रदेश की कला व संस्कृति का बेहतरीन यहाँ पे समावेश हमें देखने को मिल जाता है। उसी के बारे में अब बात करें हम, अगला है जो हमारा रामायण कला संग्रहालय। तो भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय जो कला से जुड़ा हुआ है संग्रहालय कहाँ है, तो ये हमारा निवाड़ी की ओरछा में अवस्थित है। लेकिन अगर म्यूज़ियम के बारे में हम बात करें, श्री राम म्यूज़ियम कहाँ है, तो ये भोपाल में देखने को मिल जाता है। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। आगे हम बात करें, अगला है हमारा महाराज छत्रसाल संग्रहालय, छतरपुर में अवस्थित है। इसका उद्घाटन 22 सितंबर 1955 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया था। और बुंदेलखंड और बघेलखंड की जो पुरा सामग्री यहाँ पर सुरक्षित रखी गई है। उसके बारे में बात करें, रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर में 1976 में स्थापना की गई। कल्चरी व गौंड शासकों की सामग्रियों को यहाँ पे इकट्ठा किया गया है। तुलसी संग्रहालय, तो ये सतना के रामवन में स्थित है। इसका पुराना नाम रामवन आश्रय था, आश्रम था। यहाँ पे बरहूत गुप्तकालीन व जैन धर्म से संबंधित पुरातत्व जो भी सामग्रियाँ उनको संग्रहित किया गया। अब उसके बाद देखें हम, गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर में है। जो इस महल का निर्माण राजा मान सिंह ने अपनी जो गुर्जर रानी मृगनयनी के लिए करवाया था। इसे वर्तमान में गुजरी या मृगनयनी महल संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। इसे इंडियन मोनालिसा के नाम से मशहूर सालभंजिका की प्रतिमा यहाँ रखी गई है। अब कुछ जिलों के भी संग्रहालय होते हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे कि जहांगीर महल संग्रहालय, ये निवाड़ी की ओरछा में अवस्थित है। इसमें पाषाण प्रतिमाएं, सती स्तंभों, शिलालेखों का संग्रह किया गया है। यशो बर्मन जो संग्रहालय मंदसौर में है, शैव वैष्णव देवी जैन संप्रदाय संबंधी प्रतिमाएं रखी गई हैं। आगे हम बात करें, जो हमारे रीवा के महाराज संग्रहालय है, तो उनके संबंधित रीवा में है। इसे बैंकट भवन के नाम से जाना जाता है। इसमें बघेलखंड से जुड़ी हुई जो भी सामग्रियाँ वो देखने को मिल जाएंगी। बघेल संग्रहालय उमरिया के बांधवगढ़ में स्थित है। बघेल संग्रहालय में रीवा रियासत के इतिहास की जानकारी मिलती है। इससे रीवा महाराजा से जुड़ी हुई चीज़ों को सुरक्षित रखा गया व शाही महल के नाम से इसे जाना जाता है। उसके बाद में हम देखें देवी अहिल्याबाई पुरातात्विक महल जो है उसके बारे में। तो देवी अहिल्याबाई पुरातात्विक महल का महेश्वर के खरगोन में स्थित है और देवी अहिल्याबाई ने महेश्वर में अहिल्या घाट का निर्माण कराया था। अब देख लेते हैं हम जनजातियों से जुड़े हुए प्रमुख संग्रहालय। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय, इसकी स्थापना 6 जून 2013 में की गई थी। यह संग्रहालय मध्य प्रदेश के शासन संस्कृति विभाग द्वारा संचालित देखा जाता है। वहीं हम बात करें बादल वही आदिवासी संग्रहालय के बारे में, 1954 में ट्राइबल म्यूजियम छिंदवाड़ा में स्थापना की गई और 1997 में इसका नाम बदलकर बादल वही कर दिया गया। इस संग्रहालय भारी जनजाति को लिए समर्पित कर दिया गया। आदिव्रत के बारे में बात करें, छतरपुर में इसकी स्थापना की गई थी, खजुराहो में। अन्य संग्रहालय कौन कौन से हैं, शहरीय संग्रहालय श्योपुर में, टाटा व्हील संग्रहालय बड़ौदा अहिरगाम खंडवा में, रानी दुर्गावती जबलपुर में और शहीद भीमानावक प्रेरणा स्थल धावा बाबडी ग्राम बडवानी में। निजी संग्रहालयों के बारे में देखें हम, तो श्री नाटनगर शोध संस्थान मंदसौर में सीता माऊ में अवस्थित है। इसे डॉक्टर रघुवीर ग्रंथागार संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता है। श्री नटनागर शोध संस्थान की स्थापना 14 अगस्त 1974 को हुई थी। इस संस्था का पंजीकरण मध्य प्रदेश अधिनियम 1973 के तहत 16 जनवरी 1975 को देखा गया था। आगे हम बात करें अब, जो हमारा कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम है, ये निजी रूप से है, ये रीवा में देखने को मिलता है हमारा। 2008 में इसको स्थापित किया गया था। फिल्मी दुनिया के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर से जुड़ी हुई जो 1940 में रीवा के जो कृष्ण मल्होत्रा से इनका विवाह हुआ था हमें देखने को मिलती हैं, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। वहीं हम देखें जीवाजी राव सिंधिया संग्रहालय, तो ये 1874 में जयाजी राव सिंधिया ने जो जयविलास महल बनाया था, तो वहाँ उसी महल में आधा आवासीय रूप में प्रयोग होता है और आधा म्यूजियम के रूप में या फिर संग्रहालय के रूप में प्रयोग होता है। आधा भाग ये देखने को मिलता है। जयविलास में कुल 400 कमरे, जिसमें 40 कमरे हमें संग्रहालय के तौर पर, बाकी महल सिंधिया निवास के रूप से जाना जाता है। और जयविलास या जीवाजी राव सिंधिया संग्रहालय के वास्तुकार माइकल फिलिप्स को माना गया था। अब देखते हैं अन्य संग्रहालय कौन कौन से हैं। महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ
उज्जैन 2009 में देखने को मिल जाती है। वहीं देखें हम राजा मृगेंद्र सिंह संग्रहालय शहडोल में देखने को मिल जाएगा। गोविंद पैलेस संग्रहालय रीवा में देखने को मिल जाएगा। श्री राजमहल मड़वैया निजी संग्रहालय जबलपुर में देखने को मिल जाएगा। महाराजा सीतामऊ निजी संग्रहालय ये हमारा मंदसौर में है। कुडेश्वर संग्रहालय पापड़ संग्रहालय टीकमगढ़ में हो जाएगा। त्रिवेणी संग्रहालय उज्जैन में हो जाएगा। माधव राव सप्रे पत्रकारिता भोपाल में हो जाएगा। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय भोपाल में हो जाएगा। खरात संग्रहालय भिंड में हो जाएगा। आशापुरी संग्रहालय ये आशापुरी पुराने राजसैन को बोला जाता था। आशापुरी परमार वंश के जो भी स्थापत्य व कला है उनको यहाँ पर रखा गया है। भाई गंधर्वपुरी संग्रहालय देवास में देखने को मिल जाता है। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के जो प्रमुख मेले हैं उनके बारे में। तो जैसे कि अब मैप के जरिए बात करें तो जैसे कि हमारा मुरैना वाला क्षेत्र है तो नागा जी का मेला है। सतिया में सनकुआ का मेला, ग्वालियर में हीरा भूमिया का मेला, शिवपुरी में पूर्वदान का मेला, गुना में तेजा जी का मेला, शाजापुर में गरीबनाथ का मेला, नीमच में सैफुद्दीन ओलिया की उर्स कुंभ लगता है। हमारा सिंहस्थ मेला उज्जैन में होता है। खंडवा में संत सिंगा जी, हरदा में कान्हा बाबा का मेला, सोडलपुर क्षेत्र था उसमें। होशंगाबाद में राम बाबा का मेला, छिंदवाड़ा में गोटमार, छिंदवाड़ा नहीं पादोना में गोटमार का मेला, बालाघाट में राय प्याबली का मेला, बरमान घाट का मेला, नरसिंहपुर में सागर में धमोनी उर्स, जो छतरपुर है जल बिहारी का मेला, रीवा में मृत्युंजय मेला, महामृत्युंजय मेला, सींधी में चांदी देवी का मेला देखने को मिल जाता है। अब हम देख लेते हैं इन मेलों के बारे में कुछ चीज़ें डिटेल में। जैसे मध्य प्रदेश सर्वाधिक मेले उज्जैन में होते हैं और सबसे न्यूनतम मेले नर्मदापुरम में आयोजित किए जाते हैं। आगे देखें हम सिंहस्थ का मेला हर 12 वर्षों में है। 2028 में इसका आयोजन किया जाएगा। बजट में इसके लिए कोई प्रावधान किए गए हैं। लगभग 3000 के आसपास का प्रावधान किया गया है। यह सिंह राशि में बृहस्पति और मेष जो सिंह राशि में बृहस्पति और मेष राशि में सूर्य के प्रवेश होने से यह पर्व का आयोजन उज्जैन में किया जाता है। इसे आगामी 2028 में होगा। कोटमार मेला आपको जाम नदी पर पाडुना के सावर गांव में आयोजित किया जाता है और यहाँ दोनों गांव आपस में सुबह सुबह एक दूसरे पर पथराव करते हैं। आगे देखें जी प्रमुख हमारा कुछ एग्जाम हेल्प पे कभी पूछ लिया जाए कि कौन से मेला कितने दिन के लिए आयोजित होता है उसके बारे में। शाहबुद्दीन वालिया 4 दिन के लिए होता है नीमच में। सिंगा जी का मेला खंडवा में 7 दिन के लिए। त्रिवेणी का मेला रतलाम में होता है हमारा 11 दिन के लिए। बरमान घाट का मेला नरसिंहपुर में 13 दिन के लिए। वहीं गरीबनाथ का मेला शाजापुर में 15 दिन के लिए। धमोनी और सनकुआ का मेला दतिया में, मठ गोगरा का मेला ये सब 15 दिन के लिए आयोजित किए जाते हैं। वहीं पशुपतिनाथ का मेला 20 दिन के लिए मंदसौर में। बलदेव का मेला पन्ना में 21 दिन के लिए। कालूजी महाराज का मेला खरगोन में हमारा 30 दिन के लिए देखने को मिल जाता है। अब हम देखते हैं गरीबनाथ का मेला नेवज नदी पर लगता है जो अवंतीपुर बड़ौदिया शाजापुर है वहाँ पर देखने को मिलता है। 15 दिन का होता है। वह गरीबनाथ गोसाई संप्रदाय से जुड़े हुए थे। अब उसके बाद में देखें हम एक बार यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं कौन से बाद में देख लेंगे चलिए इसके। अब देखते हैं हीरा भूमिया का मेला। हीरा भूमिया का मेला कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है तो ग्वालियर जिले में आयोजित किया जा रहा है। और जो अगस्त सितंबर हमारे सावन के आसपास का समय होता है तो वहाँ पर मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में जो मेले हैं उसी समय में वर्षा ऋतु में ही इनका आयोजन होता है। व्यापारिक मेला ग्वालियर में होता है। 1905 से तत्कालीन माधवराव सिंधिया जी के द्वारा आयोजित किया गया था। इसके साथ दूसरा व्यापारिक मेला उज्जैन में भी प्रारंभ हो गया है जो ठीक इसके बाद ये क्या जनवरी फरवरी में लगता है और मार्च के बाद में हमारा जो उज्जैन का व्यापारिक मेला है वो प्रारंभ हो जाता है जिसमें 50% की RTO की जो छूट है वाहनों पर हमारे उनको जो विशेष केंद्र रहते हैं यहाँ के। तो और उसके बाद संत सिंगा जी का मेला। तो संत सिंगा जी का मेला पिपलिया छबली खुर्द में आयोजित होता है। यह मेला शरद पूर्णिमा के अवसर पर 7 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। और सिंगा जी पशुओं की बीमारियों के देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। उसी के अंदर कालूजी महाराज का मेला कहाँ लगता है सिंगा जी के शिष्य थे। इसका भी पिपलिया खुर्द खरगोन में आयोजित किया जाता है। ये खंडवा में होता है लेकिन यह पिपलिया और छलपी खुर्द है जो ये होता है हमारा पिपलिया खुर्द में 30 दिन के लिए आयोजित होता है। महामृत्युंजय का मेला रीवा में होता है। यह मेला बसंत पंचमी व शिवरात्रि पर आयोजित किया जाता है। कितने दिन का देखा जाता है यह 5 दिनों का देखा जाता है। बरमान घाट का मेला नरसिंहपुर में होता है और ये जो करेली तहसील है वहाँ पर नर्मदा नदी पर आयोजित होता है। मकर संक्रांति पर 13 दिन का होता है। जल बिहारी का मेला छतरपुर में होता है। दशहरे से लेकर दीपावली तक आयोजित होता है और 7 दिन के लिए यह मेला भरता है। बाबा शाहुद्दीन औलिया की जो उर्स है उसके मध्य प्रदेश नीमच में आयोजित की जाती है और फरवरी माह के 4 दिन के लिए किया जाता है। अब हम देख लेते हैं हमारे जो मुख्य जो मेले हैं उनका समय। जल बिहारी अक्टूबर नवंबर में, संत सिंगा जी शरद पूर्णिमा में, बरमान घाट मकर संक्रांति पर, नागा जी का मेला जो हमारे पोरसा में आयोजित होता है मुरैना का है वहाँ पर
तो नवंबर दिसंबर में देखने को मिल जाता है। वहीं देखें हीरा भूमिया व पीरबदान का मेला तो अगस्त व सितंबर में देखने को मिल जाता है। हीरा भूमिया का कहाँ लग रहा है, तो हीरा भूमिया का मेला हमारा ग्वालियर में भी आयोजित किया जा रहा है। पीरबदान हमारा गुना में देखने को मिल जाता है। कालू जी में सीपरी में देखने को मिल जाता है। कालू जी महाराज का मेला हमारा खरगोन के पिपलिया खुर्द में देखा दिसंबर जनवरी में आयोजित किया जाता है। कुछ और पॉइंट है, जैसे कि इंदिरा सांवर डैम बनाने से पहले संत सिंगा जी का मेला पिपलिया में लगता था। ठीक है, अब देखें हम, परंतु वर्तमान में ये छपली खुर्द में गाँव में पहुँच गया है। कहाँ पर पहुँच गया, छपली खुर्द में। अब देखते हैं हम आगे हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे बहुत सारे मेले कुछ नदियों के किनारे आयोजित किया जाता है। जैसे गोटमार मेला जाम नदी पाड़ो नाम है। राम पायली का मेला चंदन नदी वाला घाट में। गरीबनाथ का मेला नेवज नदी शाजापुर में। बरमान घाट का मेला नर्मदा नदी करेली तहसील नरसिंहपुर में। उदलन का मेला दसान नदी सागर में। बालाजी का मेला ताप्ती नदी बुरहानपुर में। रतनगढ़ का मेला सिंधु नदी पर दतिया में। भाई भद्रावाहन का मेला और नर्मदा तवा के संगम पर हमें नर्मदापुरम में देखने को मिल जाता है। अब हम देख लेते हैं जो हमारे हमका इसका विभाजन कर दिया। पहले तो हमने इकट्ठे पढ़ लिए, अब इनका विभाजन कर दिया कि जो हमारे क्षेत्र विशेष हैं या भौतिक प्रदेश विशेष हैं उसमें, जैसे कि मध्य भारत व चंबल के क्षेत्र में लगने वाले मेवा। नागा जी का मेला पोरसा में। कहाँ पर लग रहा है हमारा ये, नवंबर दिसंबर में। पीरबदान का मेला जो पीरबदान सीपरी है हमारा, जो सावरा गाँव, स्थान को याद रखिएगा सावरा। तो ये भाद्र पक्ष मतलब जी हमारा अगस्त व सितंबर में देखने को मिल जाएगा। हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर में देखने को मिल जाता है अगस्त सितंबर में। शाहबुद्दीन औलिया की नीमच में फरवरी में 4 दिन के लिए। एक बात ध्यान रखिएगा, हर एक मेले की 4 बार इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, तो हमें वैसे ही याद हो जाना चाहिए। उसके बाद में सिद्धेश्वर जो बाणगंगा का मेला है वो हमें सीपरी में देखने को मिल जाता है शिवरात्रि के समय पर। वहीं पशुपतिनाथ का मेला मंदसौर में देखने को मिलता है, ये 20 दिन का देखने को मिलता है हमें। वहीं देखें हम मालबाग के पटार के मेले के जो मेले हैं मुख्य रूप से त्रिवेणी मेला रतलाम में हो रहा है फूस माह में 11 दिन का। फूस माह मतलब जनवरी वाला महीना। और गरीबनाथ का मेला अवंतीपुर बेड़िया शाजापुर में होता है चैत्र मास में नेवज नदी के तट पर। तेजा जी का मेला जो भामावत गांव है गुना का, उसमें फरवरी माह में। ध्यान रखिएगा ये जो पटवारी का एग्जाम था उसमें एग्जैक्ट स्थान पूछ लिया गया था किस जगह लगता है, तो गाँव के नाम थे, तो भामावत में लगता है। वही चामुंडा देवी का मेला देवास में देखने को होता है। देवास टेकरी के बारे में आपने सुना होगा। अब देखते हैं निमाड़ अंचल के बारे में। तो संत सिंगा जी निमाड़ का कबीर भी कहा जाता था। पिपलिया व छपली खुर्द में वर्तमान में देखा जाता है, शरद पूर्णिमा पे आयोजित होता है। कालू जी महाराज का मेला पिपलिया खुर्द में लगता है, ये नवंबर दिसंबर में आयोजित होता है। शहीद का मेला सनावत खरगोन में लगता है। बालाजी का मेला बुरहानपुर में लगता है। नवग्रह मेला खरगोन में। संत बुखार रामदास का मेला हमें खंडवा में देखने को मिलता है नवग्रह मकर संक्रांति पे। और जो खंडवा जिले में बुखारदास मंदिर है की समाधि है छनेरा के नया जो हरसूद है उसमें देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं सतपुड़ा के जो प्रमुख मेले हैं उनके बारे में। गोटमार मेला पिपलिया जो हमारा पाटुना है जाम नदी उस पर लगता है। मठार देव का मेला सारणी बैतूल में मकर संक्रांति पर लगता है। कानादेव सोडलपुर हरदा में लगता है। भद्रवाहन का मेला नर्मदापुरम नर्मदा व तापी नदी के संगम पर देखने को मिलता है। बरमान घाट का मेला हमने पढ़ लिया मकर संक्रांति पे। गाडरवाला की जो करेली तहसील है वहाँ देखने को मिल जाता है। वहीं शंकर वन के बारे में बात करें हम तो हमारे छिंदवाड़ा में देखने को मिलता है 7 से लेकर 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर आयोजित होता है। मडगोगरा सिवनी में भैरवथन में देखने को मिलता है शिवरात्रि पर 15 दिन के लिए आयोजित किया था। राम प्याबली बालाघाट में चंदा नदी के किनारे पर। और रामजी बाबा का मेला नर्मदापुरम में देखने को मिलता है, फरवरी में आयोजित किए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो प्रमुख मेले थे उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। ये थोड़ा फिर भी एक बार देख लेते हैं बुंदेलखंड के मेलों के बारे में। बलदेव जी का मेला पन्ना में आयोजित होता है, थोड़ा ब्लर हो गई है PDF, फिर भी देख लीजिए आप। 21 दिन में आयोजित होता है। शरद समैया का पन्ना में रहता है। महाराज छत्रसाल के गुरु व प्राणी संप्रदाय की प्रेरणा स्वामी प्राणनाथ जी थे, उनकी स्मृति में इस शरद पूर्णिमा में आयोजित किया जाता है। अब हम बात कर देते हैं जल बिहारी का मेला। तो छतरपुर में आयोजित किया जाता है, दशहरे से लेकर दीपावली तक आयोजित होता है। बाणेश्वरी का मेला चंदेरी में होता है और चैत्र मास में आयोजित होता है। सनकुआ का मेला दतिया में होता है, कार्तिक की पूर्णिमा में 15 दिन के लिए आयोजित किया जाता है। रतनगढ़ का मेला दतिया पर दीपावली के बाद आयोजित होता है। रामलीला के बारे में बात करें दतिया में होती है, जो भांडर व जनवरी फरवरी में आयोजित की जाती है। धमोनी और सागर में होती है, अप्रैल मई में ये आयोजित होती है। इसी के साथ में हम बात करें जो हमारी करीला माता है तो अशोकनगर में आयोजित होता है। सीता माता मंदिर व लवकुश का जन्म स्थान के रूप में देखा जाता है। उदलन का मेला सागर में होता है। यह मेला धमान व आंडेर नदी के संगम पर मकर संक्रांति में आयोजित किया जाता है। बुंदेली मेला दमोह में होता है, फरवरी में 7 दिवसीय मेला रहता है। नाद चांद का मेला वहीं बगवार गाँव पन्ना में ये आयोजित किया जाता है। रहस मेले के बारे में बात करें हम गड़ा कोटा सागर में देखने को मिलता है बसंत पंचमी के समय पर। बनेनी घाट का मेला राहतगढ़ सागर में कार्तिक पूर्णिमा पर बीना नदी के किनारे। वहीं भापेल का मेला भापेल सागर में, जो हमारे भापेल के महादेव मंदिर व फूल जो मंदिर है दीपावली के बाद में ये मंदिर जो कार्तिक में है कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित
किया जाता है। अब हम बात करते हैं हम महू सहानिया का मेला, तो छतरपुर ज़िले में आयोजित किया जाता है और मकर संक्रांति के 15 दिन तक यह जगत जो सागर है वहाँ पर आयोजित किया जाता है। कहाँ पर है? हमारे छतरपुर में। वहीं कुआ ताल के का मेले के बारे में बात करें तो पन्ना में हमें देखने को मिल जाता है। तो नवरात्रि के समय पर जो कंकाली माता देवी हैं तो उस मंदिर आयोजन होता है। वहीं देखें अबार माता का मेला छतरपुर जिला रहता है, वैशाख महीने के 1 महीने तक ये आयोजित किया जाता है। कलेही देवी का मेला पन्ना में रहता है। कलेही देवी का मंदिर अप्रैल मई माह में 15 दिन के लिए आयोजित होता है। तो कहाँ पे? कलेही देवी का मंदिर। ये सब मत देखिए, ये सब चीज़ें हमें पढ़ना नहीं है कि ये कहाँ होता है, कभी कभी पूछ लिया जाए तो होती हैं। मुख्य चीज़ें हमें देखना है कि ये मेले कहाँ हुए थे। बड़े बाबा का मेला, वहाँ बड़े बाबा का मेला मतलब आदिनाथ भगवान का जो मंदिर बना है कुंडलपुर में, वहाँ पे देखा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं जो बघेली मेले हैं कुछ। महामृत्युंजय मेला रीवा में, गधों का मेला सतना में, चांडी देवी का मंदिर हमारा मेला सींधी में, वहाँ केवटी मेला केवटी हमारे रीवा में, बाण गंगा का मेला विराटनगर शहडोल में देखने को मिलता है। शहडोल का पुराना नाम विराटनगर भी हमें देखने को मिल जाता है। गरीबनाथ के मेले के बारे में बताया गया है कि नीवज नदी के किनारे है सजापुर, और वो सब चीज़ें हमने पहले ही देख ली तो देख ली। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के जो प्रमुख मेले थे, मध्य प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने हुए, मध्य प्रदेश के जो प्रमुख वाद्य यंत्र हुए, इसी के साथ में मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई जो हमारे संग्रहालय समारोह थे उनकी चर्चा करिए। अगली वीडियो में हम मध्य प्रदेश के सम्मानों एवं जो प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं या फिर पर्यटन स्थल है उनके बारे में चर्चा करेंगे। जो उसके बाद फिर हम मध्य प्रदेश का जो इतिहास है वो प्रारंभ कर देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।